दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं पीयूषम द्वितीय भाग के पाठ 2 पाटलिपुत्रम वैभवम। इसका हिंदी अर्थ होता है पटना की संपदा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस पाठ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। इसका अर्थ हुआ बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी समयों में महत्व को धारण किया। अस्य इतिहास सार्ध 2 वर्ष परमित वर्तते। इसका अर्थ हुआ इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। दोस्तों ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो आप लोग बता देंगे 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। इसका अर्थ हुआ पटना का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। वैदेशिक यात्राणि मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसका अर्थ हुआ जो विदेशी यात्री हैं जो विदेश से भारत देश आए वे मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने जीवनी में किए। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशी यात्री कौन कौन थे, तो आप लोगों को बता देना है मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग थे। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इसका अर्थ हुआ इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। तो दोस्तों हमने एक पैराग्राफ खत्म कर लिया है। अब दोस्तों आपको ये फिगर दिख रहा है, ये गोल घर का है, पटना के गोल घर का। और आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतेषु नगरे अस्व अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। इसका अर्थ हुआ प्राचीन भारत के नगरों में पटना गंगा के किनारे बसने वाला महानगर हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित था, तो आप लोग बता सकते हैं गंगा नदी के किनारे। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्य कथयति। इसका अर्थ हुआ उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कूटनीमताख्य नाम के काव्य में कहते हैं अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ हुआ धरती के तिलक स्वरूप सरस्वती के वंश का घर, इंद्र के राज्य से भी सुंदर पटना का महानगर है। आगे है इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटिल ग्राम स्थित आसीत। इसका अर्थ हुआ इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे पर बुद्ध के समय में पाटिल ग्राम स्थित था। आगे है यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। इसका अर्थ हुआ जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन कथित मासित। इसका अर्थ हुआ उनके द्वारा कहा जाता था यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदायस्य जलपूरस्य च भयत सर्वदा क्रांतम भविष्यति। इसका अर्थ हुआ कि यह गांव महानगर होगा किंतु झगड़ा आग और बाढ़ के भय से हमेशा अशांत होगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध भगवान ने पाटिल ग्राम के विषय में क्या कहा है, तो आप लोग बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पाटिल ग्राम एक महानगर बनेगा परंतु यहाँ झगड़ा आग और बाढ़ का भय हमेशा बना रहेगा। कालांतरेण पाटिल ग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। इसका अर्थ हुआ कुछ समय बाद पाटिल ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज
स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। इसका अर्थ हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने जीवनी में बताया है, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शनीय अशोकस्य समय सुतारम समृद्धम। इसका अर्थ हुआ इस नगर का वैभव प्रियदर्शनीय अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः काव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। इसका अर्थ हुआ बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चली, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर पूर्वक स्मरण किया है। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पार्णी पिंगलभिः व्याडीवर रुचि पतंजलि इह परिचिता ख्याति मुपजगमु। इसका अर्थ हुआ यहाँ उपवर्षाचार्य पार्णी पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि और परीक्षित जन्म लिए और प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कति अपेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्रापेत। इसका अर्थ हुआ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायेत यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमु उत्पादनम भवति अस्म। इसका अर्थ हुआ इससे मालूम होता है कि इस नगर के नज़दीक में फूलों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। इसका अर्थ हुआ यह जो पाटलिपुत्र शब्द है पाटल के पुष्प और पुतलिका रचना को आश्रित करके प्रचलित है। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। इसका अर्थ हुआ शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव होता था और वह कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रसिद्ध था। आपसे पूछा जा सकता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो आपका उत्तर हो जाएगा शरत काल में। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन। इसका अर्थ हुआ वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्येत। इसका अर्थ हुआ आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसी ही समारोह देखने को मिलती है। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रं वर्ष सर्वपरिमितम जीर्णतामनुभूत। इसका अर्थ हुआ समय चक्रवश फिर भी मध्य काल में जो पाटलिपुत्र है वो हजारों वर्ष प्राचीन जीर्णता से ग्रसित था। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षदीश लभ्यते। इसका अर्थ हुआ उसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में हमें प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। इसका अर्थ हुआ मुगल वंश के समय में इस नगर का उन्नति हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतारम विकासो जातः। इसका अर्थ हुआ अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यंत विकास हुआ। आगे है नगरे मीधम मध्य काले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मागत। इसका अर्थ हुआ यह नगर मध्य काल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतनमिति शब्दत निर्गतः। इसका अर्थ हुआ और यह शब्द पटना पतन शब्द से निकला। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ति अद्यपि पूज्येत। इसका अर्थ हुआ नगर की पालन करने वाली पटन देवी हैं, उनकी आज भी पूजा होती है। आपसे पूछा जाएगा पटना की देवी कौन है, तो आपका उत्तर होगा पटन देवी। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। इसका अर्थ हुआ
आजकल पाटलिपुत्र जो पटना नाम का नगर है अत्यंत विशाल है और वह बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। इसका अर्थ हुआ आए दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्यो उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवाहिती। इसका अर्थ हुआ इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आपसे पूछा जाएगा पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आप लोग बता देंगे उत्तर दिशा में। तस्य ऊपरी गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंची रेल यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसका अर्थ हुआ उसके ऊपर गांधी सेतु नाम से एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है और रेल सेतु भी निर्मित है। आपसे पूछा जा सकता है एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो आप लोग उत्तर देंगे गांधी सेतु पुल। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। इसका अर्थ हुआ इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सभी देखने योग्य हैं। आपसे पूछ सकता है पटना के 5 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए, तो आप इन्हीं में से किन्हीं 5 स्थलों के नाम लिख देंगे। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरुओ गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। इसका अर्थ हुआ प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो आपका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो आप लोग बोलेंगे पटना। तत्र देशस्य तीर्थयात्री दर्शनार्थ मायन्ति। इसका अर्थ हुआ वहाँ इस देश के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। इसका अर्थ हुआ इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है और सबका संकलित रूप हमें संग्रहालय में देखने को मिलता है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। इसका अर्थ हुआ पर्यटन के मानचित्र से यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह पाठ खत्म हुआ। दोस्तों इसकी सब्जेक्टिव वाली और ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाके ज़रूर से देख लीजिएगा।